Hello बच्चों, let's read the question. So the question says, with reference to diagrams below indicating secondary structure of DNA, answer the following questions. What is the distance between two successive bases of DNA? DNA के दो successive bases के बीच में क्या difference है? हमें नीचे DNA का diagram दे रखा है और इसमें हमें base pairs दिखा रखे हैं. Okay. So let's see the key concept that we should know to solve this question. Key concept is about measurements of DNA helix. हमें DNA helix के measurements के बारे में पता होना चाहिए. We should know about measurements of DNA helix. जो DNA का structures के measurements के बारे में पता होना चाहिए. So let's see. If we draw a diagram, तो हमें पता है DNA का diagram कुछ ऐसा दिखता है. Like this. और हमारे पास बेस पेयर्स होता है बीच में. ओके, लाइक दिस वी हैव बेस पेयर्स. दीज आर व्हाट? दीज आर ऑल बेस पेयर्स. ओके, तो अगर हम बात करें एक टर्न की, लाइक यहां से लेकर नीचे यहां तक, दिस इज कंप्लीट वन टर्न. ये पूरा एक टर्न है हीलिक्स का. सो दिस इज वन टर्न. और इस एक टर्न में कितने बेस पेयर्स होते हैं? वन टर्न कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर्स. इट कंसिस्ट ऑफ 10 बेस पेयर्स. सो जब एक टर्न होता है डीएनए का, उसकी लेंथ कितनी होती है? एक टर्न की जो लेंथ होती है, वन कंप्लीट टर्न, उसकी लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम. एक टर्न की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर. 3.4 नैनोमीटर. एक पूरे टर्न की लेंथ होती है 34 एंगस्ट्रॉम और 3.4 नैनोमीटर. तो सक्सेसिव बेस पेयर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? सो इफ वी टॉक अबाउट सक्सेसिव बेस पेयर्स के बीच की लेंथ कितनी होगी? मतलब एक के बाद एक जो बेस पेयर्स हैं उनके बीच की लेंथ कितनी होगी? जो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच की लेंथ, एक टर्न में 10 बेस पेयर्स हैं, 10 बेस पेयर्स की लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम. तो एक बेस पेयर की लेंथ कितनी होगी? दैट वुड बी 3.4 एंगस्ट्रॉम और इट कैन बी रिटन एज 0.34 नैनोमीटर. तो सक्सेसिव बेस पेयर्स की लेंथ होगी दैट इज 3.4 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर. और अगर हम बात करें डायमीटर की, इसका डायमीटर कितना होता है? अगर हम बात करें ऐसे, डायमीटर कितना होता है इसका? सो डायमीटर ऑफ द हीलिक्स, it is 20 angstrom. 20 angstrom is the diameter of DNA helix. तो हमसे तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? We were asked about length between successive base pairs. So that is 3.4 angstrom or 0.34 nanometer. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.